ॐ गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भगवत भक्तवृंद, आज आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। यह अध्याय एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब परमार्थ पथ पर आपकी साधना निरंतर आगे बढ़ती है तो वहां पर आत्म संयम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, जिसका अपने मन के ऊपर संयम नहीं है, वह भगवान का ध्यान करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। और जब भी भगवान का ध्यान करने बैठता है तो तरह तरह की भावनाएं मन में स्फुरित होती हैं। चाहता तो भगवान का ध्यान करना है, लेकिन उसके सामने न जाने किस किस प्रकार का देखा हुआ सुना हुआ संसार तो आता ही है, उसके अतिरिक्त वह भी आता है जो उसने न कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी सोचा है। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है कि जो भी कुछ तरंगे मन में स्फुरित होती है वह पहले घटित हो चुका होता है। उसी के संस्कार अंतःकरण में संचित रहते हैं, क्योंकि ये जो अंतःकरण है ये तो जन्म जन्मांतर से वही है। अंतःकरण की प्रकृति में तो परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि पूर्व से जो अंतःकरण हमें प्राप्त हुआ है, अर्थात जैसी भावना वाला अंतःकरण प्राप्त हुआ है, जैसी वृत्ति वाला अंतःकरण प्राप्त हुआ है, जैसे गुणों वाला अंतःकरण प्राप्त हुआ है, उसमें वर्तमान के संस्कारों के कारण से परिवर्तन संभव है। लेकिन अंतःकरण रहता वही है, और अंतःकरण के भावों को, इसकी वृत्ति को, इसके गुणों को परिवर्तित करने के लिए ही हम नित्य है निरंतर इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक यह मन संसाराकार होकर के रहता है तब तक परमात्माकार नहीं हो सकता। अगर परमात्माकार इस मन को करना है तो संसाराकार से छुट्टी पानी पड़ेगी। संसाराकार से छुट्टी मतलब संसार के संग से छुट्टी पानी पड़ेगी। अर्थात संसार जो हमारे अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है उसे जरा बाहर निकालना प्रारंभ कीजिए। जिस प्रकार से घर में गंदगी का ढेर भरा हुआ है तो उस गंदगी के ढेर को हम लोग साफ करते हैं तो अच्छा लगता है। गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं उनके कारण से बहुतों को ये पहचान ही नहीं होती कि गंदा क्या है और अच्छा क्या है। जब तक ये निर्णय ही नहीं कर पाएगा तो तब तक वो गंदगी को भी अच्छा ही समझने लगता है और उसी में
जीने लगता है, उसी में बसने लगता है, उसी में रहने लगता है। एक बार एक महात्मा एक गृहस्थी के यहां आए, और महात्मा जब गृहस्थी के यहां आए तो उस गृहस्थी के यहां आकर के उन्होंने कहा, भाई मेरे से तो तेरे घर में रहा नहीं जाता, मैं तो चलता हूं। कहने लगे क्यों? कहने लगे तेरे घर में बहुत दुर्गंध है। कहने लगे महाराज जी क्या कहते हो? मैंने तो बिल्कुल धो मांज करके साफ किया हुआ है, बहुत बढ़िया तरह से हम रहते हैं साफ सुथरे, और आप कहते हैं कि दुर्गंध आ रही है। कि हाँ भाई मुझे तो इस घर में दुर्गंध आती है। कहने लगे हमें तो सुगंध आती है। तो मन की वृत्ति का प्रभाव है, मन की वृत्ति का भेद है, जिसके कारण से उस गृहस्थी को तो उसमें से सुगंध आ रही है, लेकिन उस सन्यासी को उसमें से दुर्गंध आ रही है। कहने लगे महाराज जी भला मैं कैसे मान लूं कि यहां दुर्गंध आ रही है? कहने लगे चल मेरे साथ। उस व्यक्ति को लेकर के महाराज जी वहां पर आए जहां मछली बाजार लगा हुआ था, जहां पर मछलियां ही मछली थी, और मछलियों को काटा जाता था, मछलियों को बेचा जाता था। और जैसे ही उस बाजार में घुसे तो उस बाजार में घुसते ही ऐसी दुर्गंध आने लगी। आपने अभी अभी इसका अनुभव किया होगा। जब जगन्नाथ जी पुरी में अभी हम कथा करने के लिए गए हुए थे, तो वहां जब हम समुद्र की ओर जाते थे तो रास्ते में एक दो होटल ऐसा पड़ता था जिनमें उस तरह का भोजन बनता था। तो वहां से जब हम निकलते थे तो वहां से बड़ी तीखी दुर्गंध आती थी, बड़ी तीक्ष्ण दुर्गंध, जिसको सहन करना हमारे लिए बड़ा भारी था, लेकिन करनी पड़ती थी। वो कहने लगे महाराज जी कहां ले आए? ले यहां तो इतनी दुर्गंध है, इतनी दुर्गंध है, मेरे से तो एक मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। महाराज जी कहने लगे कोई बात नहीं, तो यहां दुर्गंध आ रही है। कि हाँ। एक मछुआरे के पास लेकर के गए। जो मछुआरा मछली का व्यापार कर रहा था, उसके पास लेकर के सन्यासी ने कहा, भाई तू यहाँ पर रहता है, तू ये व्यापार कर रहा है, देखो इस व्यक्ति को बड़ी दुर्गंध आ रही है यहाँ पर। कैसी दुर्गंध? कहने लगे यहाँ बहुत दुर्गंध है। कहने लगे मुझे तो कहीं दुर्गंध आती नहीं, देखो धूप बत्ती लगा करके बैठा हुआ हूं। वो मछुआरा भी धूप बत्ती लगा करके बैठा था, कहने भगवान जी की पूजा करके बैठा हूं। एक कसाई, एक मछुआरा, वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए धूप दीप करता था। लेकिन वहां पर उस मछुआरे से जब पूछा गया, उसने कहा मुझे यहाँ पर सुगंध आ रही है, मुझे तो दुर्गंध नहीं आ रही। देखो देखो ये जो धूप मैंने जलाई है कितनी सुगंधित है, कैसी दिव्य सुगंध इसमें आ रही है। महाराज जी ने कहा देखो भाई, जिस प्रकार से इस मछुआरे को यहाँ पर इतनी तीक्ष्ण दुर्गंध है लेकिन इसको दुर्गंध नहीं आ रही है, ठीक उसी प्रकार से तू भी अपने परिवार में ऐसा रम गया है, अपने घर में ऐसा रम गया है कि उसमें से तुझे दुर्गंध आती नहीं है। उसमें दुर्गंध किसे आती है? जो बाहर से आने वाला है उसको दुर्गंध आती है, जो परिवार में रमा हुआ नहीं है उसको दुर्गंध आती है, जो इस गंदगी में पड़ा हुआ नहीं है उसको दुर्गंध आती है। तो मुझे तेरे घर में इसलिए दुर्गंध आती है, वहां पर दुर्गंध है लेकिन तू क्योंकि उसमें रमा बसा हुआ है इसलिए तुझको दुर्गंध नहीं आती है। तो मेरे मित्रों, ये जो कीचड़ है, ये जो गंदगी है, इसकी जो दुर्गंध है, इसको जिस दिन अनुभूत कर लोगे तभी तो उसको साफ करने का उपाय करोगे। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारी आंखें विकारित हैं, हमारे कान विकारित हैं, हमारी त्वचा विकारित है, हमारी रचना विकारित है, हमारी नासिका विकारित है, हमारे हाथ विकारित हैं, हमारे पैर विकारित हैं, हमारा मुख विकारित है, हमारा उपस्थ गुदा विकारित है, इनमें दुर्गंधि भरी पड़ी है। कैसी दुर्गंधि भरी पड़ी है? इनमें विषयों की दुर्गंधि भरी पड़ी है, इनमें शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की दुर्गंधि भरी पड़ी है। हमें उस दुर्गंधि को बाहर निकालना है। ये दुर्गंधि के रूप हमें समझने होंगे, और ये दुर्गंधि के रूप है आसक्ति। जब तक हम आश्रित रहेंगे, जब तक हमारी आसक्ति इनमें बनी रहेगी,
और जब किसी के आश्रित नहीं रहेंगे तो इनमें से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अपने आप को इस आसक्ति से बाहर निकालो। जिनके आश्रित आप हो रहे हैं उनमें आसक्ति हो जाती है, उनसे मोह हो जाता है, इसलिए उनसे चिपकाव हो जाता है। आज भगवान इसी बात को सबसे पहले हमें समझा रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः। स सन्न्यासी च योगी च न सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रियः। भगवान कहते हैं सबसे पहली बात की अनाश्रितम कर्म फल। सबसे पहले अनाश्रित कहा कि सबसे पहले आपको अनाश्रित होना पड़ेगा। अनाश्रित एक तो मैंने बताया परिवार संबंधी मित्र समुदाय, जिसके भी आप अपने आप आश्रित समझते हैं, अपने आप को उसके आश्रित पने से बाहर निकलना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि मेरे आश्रित कोई नहीं है और मैं किसी के आश्रित नहीं हूं, क्योंकि यहां पर सब अपनी अपनी बोली बोलने के लिए आए हैं, सब अपना अपना ऋण उतारने के लिए आए हैं और आगे की यात्रा को विश्राम देने के लिए आए हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, सब अपना प्रारब्ध खा रहे हैं। अजी मैं कमाता हूं इसलिए मेरा कमाया हुआ ये सारा परिवार खाता है, ये सब मेरे आश्रित है, ये तेरी भूल है। ये तेरी सबसे बड़ी भूल है कि तू कमाता है तब ये खाते हैं। नहीं, जो तू कमा करके ला रहा है उसमें इन सब का हिस्सा है, इन सब की वजह से वो आमदनी हो रही है। इन सब के बिना वो आमदनी नहीं हो सकती। अगर घर में से तूने उनको निकाल दिया तो तेरी वो आमदनी नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आमदनी। ये जरूर है कि वो तेरे माध्यम से आ रहा है, तेरे हाथ में आ रहा है। इसलिए इस भूल को अपने मन से निकाल दे, इसमें सुधार कर ले भूल में कि तेरे कारण से इसको भोजन मिल रहा है, तेरे कारण से इसको मकान मिल रहा है, तेरे कारण से इसको वस्त्र मिल रहे हैं, तेरे कारण से इसको आभूषण मिल रहे हैं। नहीं, ये अपने कर्म का भोग है और तू अपने कर्म का भोग भोग रहा है। सबके अपने अपने कर्म हैं, इसलिए एक दूसरे के आश्रित नहीं। हमने जो आश्रित पने की भावना बना दी है, इस भावना से बाहर निकलना पड़ेगा। और पहली बात है ये संबंधों के आश्रित ना होइए, और दूसरी बात है जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनाश्रितः कर्म फलम। एक क्या है, अब कहते हैं कर्म फल के आश्रित मत रहे। कर्म फल क्या है, इसको कहते हैं भाग्य। कर्म फल का मतलब भाग्य। पूर्व में किए गए जो कर्म हैं वो उचित देश काल परिस्थिति आने पर अपना फल देते हैं, लेकिन हम चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, क्योंकि जिस समय पर हम चाह रहे हैं उस समय पर फल नहीं आता है। फल उस समय पर आता है जब भगवान उचित समझते। मैंने बताया था आपको, भगवान कर्म के फल की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान का कार्य व्यवस्था देने का है। न भगवान किसी के कर्म को लेते हैं न किसी के कर्म को देते हैं। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो केवल व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए तू कर्म फल के आश्रित मत हो। जो कर्म फल के आश्रित रहते हैं, जो भरोसे सिर्फ बैठे रहते हैं, वो जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकते, वो जीवन में कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं तू फल के आश्रित मत हो, प्रारब्ध के भरोसे मत बैठा रहे, भाग्य के भरोसे मत बैठा रहे। अरे वो तो जो प्रारब्ध में लिखा है, जिस समय पर जो लिखा है वो आकर के भोग मिलेगा ही, चाहे वो अच्छा भोग मिले चाहे वो बुरा भोग मिले।
दोनों भोग जरूर मिलने हैं। प्रारब्ध तो वो हो गया, प्रारब्ध तो अंधे कुएं में पड़ा हुआ तेरा खजाना है, या अंधे कुएं में पड़े हुए तेरे पाप भी हैं। प्रारब्ध तो वो है, वो समय पर आकर के फल दे जाएगा, जब जिसके बारे में तुझे पता ही नहीं है तो उसके बारे में चिंतन क्यों करता है। इसलिए भगवान कहते हैं तू उनाश्रितम कर्म फल, उन कर्मों के आश्रय को मत ले, उन कर्मों की सीमा से बाहर निकल। अपितु क्या कर, कार्यम कर्म करोति, कहते जो करने योग्य कर्म है उनको कर। भगवान ने सीधा सा सिद्धांत दे दिया, भाग्य के भरोसे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तुझे अपने भाग्य का ही खा रहे हैं, ठीक है, तो कहता है वो ठीक है, लेकिन ये मनुष्य शरीर मिला है। भगवान ने एक ये मनुष्य शरीर विशेष रूप से सबसे श्रेष्ठ बनाया है, और वो सबसे श्रेष्ठता इसमें क्या है, कहते अन्य जितने भी प्रकार की योनियां हैं उन सब में भाग्य को ही खाया जाता है, उन सब में भाग्य का भोग ही भोगा जाता है। यहां तक कि पूर्व अध्याय में आपने अध्ययन किया था, और उस अध्ययन में क्या बात आई थी कि जो देवता हैं स्वर्ग में रहने वाले, वो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी नए कर्मों को जन्म नहीं दे सकते हैं, वो भी केवल अपना पिछला भाग्य ही खाते हैं। इसीलिए बड़ भाग्य मानुष तन पावा, बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़ भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य का तन मिला है। और ये सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि देवता भोगी हो जाते हैं, और भोगों में लिप्त रहने के कारण से आवश्यक नहीं कि उनको मनुष्य का शरीर मिल जाए, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो केवल उसको मिलता है, कहते जिसके ऊपर भगवान की संतों की विशेष कृपा होती है। जब भगवान ये देखते हैं कि हाँ अब इसके कलमश दूर हो जा रहे हैं, ये अपने कलमशों को दूर करना चाहता है, ये अपने जीवन की गंदगी को बाहर निकालना चाहता है, जीवन में से गंदगी को साफ करना चाहता है, तब भगवान काबाहु के करी करुणा नरतन देहि, काबाहि के करी करुणा नरतन देहि, देत ईस बिनु हेत सनेहि। कहते हैं कभी कभी भगवान इसके ऊपर कृपा करते हैं, और अहेतु कृपा करते हैं जब इसकी वृत्ति को देखते हैं कि अब इसकी वृत्ति में परिवर्तन हो रहा है, अब इसकी वृत्ति जीवों के प्रति दया की हो रही है, इसका भाव दूसरे की सेवा करने का बन रहा है, तब वो इसको मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं। और मनुष्य शरीर हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कहते हैं ये एक ऐसी नौका है जो तुझे मिली है, इस नौका में बैठ करके तू भव से पार हो जा, यह तन तरने की नौका है। हमारे गुरुदेव कहते थे यह तन तरने की नौका है, ये तन तरने की, क्या तरने की, भव सागर तरने की नौका है। इसलिए इस नौका में बैठ और इस नौका का खिवैया किसी सदगुरु को बना दे, इस नौका का खिवैया सदगुरु की कृपा से भगवान को बना ले, तो तेरी नौका निश्चित रूप से भव से पार हो जाएगी। और भव यानी जो न जाने कब से दुख दुख दुख, पता नहीं कितने दुख तूने झेले, कहते हैं उन दुखों से पार हो जाएगा, और जब दुखों से पार हो जाएगा तो तुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, तू जो चाहता है वो चिर शांति तुझे मिल जाएगी। अगर यदि चाहता है तो क्या कर, कहते हैं जो तन मिला है इसमें करने योग्य कार्य को कर। और करने योग्य क्या है? करने योग्य जो कार्य है, जो मनुष्य शरीर में करने योग्य कार्य है, उसमें सीधा कहा गया है, कहते तेरे दायित्व है। इस शरीर को पाने के बाद तेरे दायित्व प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले एक बालक इस संसार में आता है, उस समय जिस समय संसार में आता है उसका कोई दायित्व नहीं, वो अबोध होता है, उसको अबोध
अबोध कहते हैं ना, जिसको कोई बोध नहीं है, इसलिए उस समय उसका कोई दायित्व नहीं है। उस समय तो माता पिता का दायित्व है कि उसका पालन पोषण करें। लेकिन जैसे जैसे वो अबोध से बोध की ओर बढ़ता है, बुद्धता की ओर बढ़ता है, बुद्धिजीवी बनता है, जानकारी मिलती है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसको बोध होता है, उसको ज्ञान होता है, उसकी समझ बनती है कि जो जो रिश्ते नाते हैं, इन रिश्ते नातों के प्रति अब मेरा दायित्व है। जो माता पिता मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, इनके प्रति मेरा दायित्व है। माता पिता की इच्छा के अनुसार उसको विद्यालय में भेजा जाता है, और विद्यालय में जाने के बाद उसका दायित्व बनता है, यहीं से उसका दायित्व प्रारंभ होता है कि वह उचित प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करे। यह नहीं कि मनमाने ढंग से शिक्षा को ग्रहण करे, कहा गया कि उचित प्रकार से, जो शास्त्र ने विधान किया वहां जाकर के गुरुजनों का सम्मान करे। सबसे पहले गुरुजनों का सम्मान करना जरूरी है। जब तक गुरुजनों का सम्मान नहीं होगा तब तक विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। भले ही पूर्व में क्या हुआ करता था कि आश्रम चला करते थे, गुरुकुल चला करते थे, तो वहां पर सब विद्याएं निःशुल्क मिला करती थी, और जब निःशुल्क विद्या मिला करती थी तो वहां पर गुरुजनों का सम्मान हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने पर अब निःशुल्क शिक्षा कहां से दे, क्योंकि जैसे जैसे कॉमर्शलाइजेशन हुआ है वैसे वैसे शिक्षा के ऊपर इतना खर्च होने लगा, दान में आना बंद हो गया। पहले गुरुकुलों को राजा लोग चलाया करते थे, गुरुकुलों में सेठ लोग बहुत दान दिया करते थे, तब उस प्रकार से विद्यालय चला करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बंद हुई, लोगों का पैसा देना बंद हुआ, दूसरे खर्चे बढ़ने लगे, सुविधाएं बढ़ने लगी। पहले सुविधाएं नहीं हुआ करती थी गुरुकुल में। पहले तो बच्चा गुरुकुल में जाता था और गुरुकुल में जाकर के रोज भिक्षावृत्ति के द्वारा भिक्षा लेकर के आता था, घर घर में जाकर के मांग मांग करके लाता था, और वो ला करके जो भी कुछ लेकर के आते वो गुरुजन के सामने रख देते, उससे सबका भोजन बन जाया करता था। तो इसलिए भोजन की दिक्कत नहीं थी। मांग मांग करके वस्त्र लाते तो वो वस्त्र भी वहां पर सबको मिल जाया करते थे, और खुले में बैठा करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत वहां पर व्यवस्थाएं हुआ करती थी पहले। अब तो सबको इतनी सुविधाएं, पहले सुविधा देखता है जब, क्योंकि जब भी कोई कहीं विद्यालय में एडमिशन कराने जाते हैं तो देखते हैं कि भाई अच्छी सुविधा है कि नहीं, कि जहां पर जाकर के बच्चा बैठेगा, वो जो इस कमरे में बैठेगा, विद्यालय का जो वह कक्ष होगा वह कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं है, वहां का फर्श ठीक है कि नहीं है, वहां की फर्नीचर ठीक है कि नहीं है, वहां पंखे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, लाइट भागने पर जनरेटर की सुविधा है कि नहीं। अब तो बल्कि एसी की सुविधा की बात करने लगे हैं। वहां पर सब प्रकार की सुविधाएं हैं कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं अच्छे, तो हर चीज की सुविधा जब देखेंगे। अब सुविधाएं को ऐसे तो बनती नहीं, अब सुविधाओं के लिए तो फिर साधन चाहिए, और जब साधन चाहिए तो पैसा चाहिए। अब पैसा अगर दिया तो दान से आए कहीं से, और दान से नहीं आता तो फिर सबसे इकट्ठा किया जाता है। इसीलिए धीरे धीरे वो व्यवस्था परिवर्तित हुई। जब व्यवस्था परिवर्तित हुई तो उस व्यवस्था के साथ हमने भी अपने आप को परिवर्तित किया, और व्यवस्था के साथ जब हमने अपने आप को परिवर्तित कर लिया तो एक सबसे बड़ी कमी आ गई, वो विकार आ गया कि श्रद्धा जाती रही। अब भाव श्रद्धा का नहीं रहा। अब शिक्षक जो वहां पर पढ़ाने के लिए जाता है उसको तो वेतन चाहिए, जो चपरासी वहां पर काम करते हैं उनको तो वेतन चाहिए, जो क्लर्क के काम करते हैं उनको तो वेतन चाहिए, जो प्रिंसिपल काम करता है उसको तो वेतन चाहिए, क्योंकि उनको भी अपने घर चलाने हैं। अब उनके घर कैसे चले, तो उसके लिए फीस की व्यवस्थाएं की गई है। और जब से फीस की व्यवस्था हुई है, जो संपन्न लोग हैं उन्होंने भी मान लिया है, जो सुविधा संपन्न लोग हैं और सुविधाएं चाहते हैं बच्चे के लिए, वो भी ये सोचते हैं कि ये फीस ना देनी पड़े तो सरकार का दायित्व है हमें पढ़ाने का। और इसी वजह से श्रद्धा में परिवर्तन हो गया, और इसी वजह से जब श्रद्धा में परिवर्तन हो गया तो पारमार्थिक मार्ग से भटक गए बालक। आज सबसे बड़ा दायित्व का हनन अगर यदि कहीं पर हुआ है तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। आज का बालक गुरु के प्रति श्रद्धानवत नहीं है, वो नमन नहीं करना चाहता है, वो झुकना नहीं चाहता है। जबकि अगर यदि झुकेगा तो मिलेगा, जब तक झुकेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। ये नियम की बात है। गुरु के चरणों में सबसे पहले नमन होना चाहिए, दायित्व यहीं से प्रारंभ होता है। और जब झुकते नहीं हैं
तो भाई इसीलिए पारमार्थिक मार्ग से भटक रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं, सब सुख सुविधाओं के होते हुए भी दुखी है। तो बालक स्टार्टिंग कहाँ से हो, ये हमारा दायित्व बनता है। सबके परिवारों में बच्चे होते हैं और उनको बच्चों को सिखाना है कि प्राइवेट स्कूल में जब आप भेज रही है तो सरकारी में भेजिए, फीस नहीं अब भी नहीं देनी पड़ेगी। नहीं तो गरीब बच्चों के लिए भगवान ने सरकार ने आरटी के तहत बच्चों का एडमिशन प्रारंभ कराया है। अब आरटी के तहत अगर यदि गरीब है तो उसमें एडमिशन कराइए। अब उनमें नहीं कराते हैं, जब प्राइवेट स्कूल में कराते हैं तो फीस तो जाएगी। जब फीस जाएगी तो उनको एक बार समझा करके भेजें, ये व्यवस्था के लिए है। इस फीस के बारे में बच्चे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको कहिए तुम विद्यालय में जा रहे हो, वहां जाकर के अपने गुरुजनों का सम्मान करना सीखे, अपने साथियों के साथ प्रेम से रहना सीखे। हर अभिभावक को ये शिक्षा बच्चे को देनी है, ये दायित्व है। तो यहीं से दायित्वों का प्रारंभ हो जाता। बच्चे का दायित्व यहीं से बन जाता है कि मैं श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में झुक करके उस विद्या को प्राप्त करूं। और जब विद्या को प्राप्त करता है उसके बाद विद्या प्राप्त करने के बाद कहते हैं जब विद्या परिपूर्ण हो जाती है, यद्यपि विद्या कभी भी परिपूर्ण नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहने के लिए जिस भी लाइन में वो जाना चाहता है उस लाइन की जो विद्या उसको अर्जन करनी है, वो विद्या जब परिपूर्ण हो जाती है तो उस समय पर आगे उसके हाथ में दायित्व आ जाता है, उसके हाथ में काम करने की क्षमता आ जाती है। जब काम करने की क्षमता आती है तो दायित्व मिल जाता है। कहीं ना कहीं जो भी दायित्व भगवान ने सेट कर रखा है कि तू फला लाइन में फला जगह पर फला कार्य करना है, तो उस कार्य को वो करने लगता है। और जब उस कार्य को वो करने लगता है तो वहां पर अब दायित्व क्या बनता है कि जो कार्य हम अपनी योग्यता के अनुसार, भगवान की व्यवस्था के अनुसार हम कर रहे हैं या हमारे से कराया जा रहा है, वो पूरी 100% ईमानदारी के साथ कराया जाना चाहिए। जैसे मैं विद्या के क्षेत्र की बात कर रहा था, शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी के साथ विद्यालय में जितने भी बच्चे आए हैं उनको पढ़ाए। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर विद्यार्थी को हमें ईमानदारी से पढ़ाना है। जब वो ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हैं तभी उनका रिजल्ट खराब होता है, तभी उनके प्रति श्रद्धा में कमी आती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आ जाती है ट्यूशन। जब तुम किसी विद्यालय में गए हो और विद्यालय में जाते हुए तुमने अपना वेतन तय कर लिया है, उसी समय खूब ठोक बजा के वेतन तय करना चाहिए। ट्यूशन तो नहीं तय किया है, तय तो स्कूल में वेतन किया है कि मैं ये वेतन लूंगा और इस वेतन के बदले में इतने समय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो ईमानदारी के साथ वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जब वो ईमानदारी के साथ बच्चों को नहीं पढ़ाता है, यहीं पर चरित्र का हनन प्रारंभ हो जाता है, यहीं पर दायित्व समाप्त हो जाता है। उसका दायित्व समाप्त नहीं हुआ बल्कि वो कर देता है, क्योंकि वो पतन की ओर जाता है, क्योंकि वो अब अंधे कुएं में गिरना चाहता है। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। उसने उस समय तय नहीं किया कि मैं तो ट्यूशन पे पढ़ाऊंगा जी, स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। एक विचारधारा ये बन गई कि स्कूल में काम चलाओ, पढ़ा दो, आगे ट्यूशन पे तो मेरे पास आने के नहीं। मैंने तो स्कूल इसलिए ज्वाइन किया है कि ट्यूशन मिलेंगे यहाँ पर जाता। तो ये जो समस्या है यहाँ पर चरित्र का हनन है, और इसी कारण से बार बार इस भव में जाना पड़ता है। क्योंकि जब चरित्र का हनन करता है, ट्यूशन तो इसलिए है कि खूब समझाने के बाद भी जब बच्चे की समझ में नहीं आ रहा, कोई विषय विशेष रूप से समझ में नहीं आ रहा, तो उसको अलग से समय दे करके पढ़ाया जाए। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो तब है, हमेशा नहीं। हर बच्चे के लिए, टॉपर्स के लिए नहीं। जिसकी समझ में आ रहा है उसको ट्यूशन का क्या मतलब है। तो यहाँ से दायित्व हनन प्रारंभ हुआ। खैर, ये तो शिक्षा के क्षेत्र की बात हुई। दूसरे, आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, आज हम सब लोग, हमारी प्रवृत्ति क्या बनती जा रही है। किसी भी पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ हो, वो कोई भी काम नहीं करना चाहता, हर चीज को लटका करके रखना चाहता है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जितने भी अधिकारी बैठे हैं कोई काम को निपटाना नहीं चाहता। सब फाइल पर फाइल बस पेंडिंग में पड़ती चले जाते हैं, पेंडिंग में पड़ती, मुकदमों के फैसले नहीं होने देते। तो ये क्या है? ये चरित्र का हनन है। भगवान कहते हैं कार्यम कर्म करोति, या भगवान तो कहते हैं कर्म योग्य कार्यों को तू कर, लेकिन वो निपटाना ही नहीं चाहता।
कोई डीएम हो, कोई एसडीएम हो, कोई एसपी हो, कोई भी अधिकारी XYZ किसी काम को निपटाना ही नहीं चाहता, हर काम को पेंडिंग में डाला रखना चाहता है। आप किसी मिस्त्री को देख लीजिए, वो आपके किसी भी काम को पैसे अधिक से अधिक लेना चाहता है, लेकिन किसी भी काम को ठीक प्रकार से करना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ फॉल्ट छोड़ के जाएगा। उसे पता है, जानबूझ के छोड़ के जाता है कि अगर यदि मैं फॉल्ट छोड़ के जाऊंगा कुछ समय के बाद फिर से इसमें गड़बड़ी आएगी, और फिर से गड़बड़ी आएगी तो मैं फिर से दोबारा आऊंगा। तो अपने लिए दोबारा का रास्ता वो पहले तैयार करके जाता। हर मिस्त्री की आदत है, किसी भी मजदूर को देख लीजिए, 8 घंटे की मजदूरी करने के लिए आता है, 8 घंटे में 7 घंटे काम करता है, और 7 घंटे में बीच में कितना विश्राम करता है, और फिर उसमें काम कितना करता है, ये सब जानते हैं। तो ये क्या है, ये करने योग्य कार्य को ना करना है। तो सब जहां जहां जिस परिस्थिति में जो भी है मेरे मित्रों, सबका दायित्व बनता है। भगवान कहते हैं कि करने योग्य कार्य को करो। अगर यदि करने योग्य कार्यों को आप नहीं कर रहे हैं तो आप चोर हैं। भगवान के खाते में उसका नाम क्या लिखा गया, चोर का लिखा गया। और जब चोर का नाम लिखा गया तो फिर डंडे तो पड़ेंगे। वे डंडे किस रूप में पड़ रहे हैं, सब झेल रहे हैं। इन्हीं को पाप कहते हैं। पाप का जब फल आता है तब हम रोते हैं, भगवान हमने तो कुछ किया नहीं। भगवान कहते हैं कार्यं कर्म करोति है, कि तू करने योग्य कार्य को कर। मैं तो ये कहता हूं, लेकिन तू करने योग्य कार्य को नहीं कर रहा। मैंने तुझे समाज में भेजा है, तेरे पास रुपया पैसा देकर के भेजा है, तुझे मान सम्मान देकर के भेजा है। तो मान सम्मान अगर यदि तुझे देकर के भेजा है, तो ये बड़े पद पर बैठा है, तो दूसरे का सम्मान करना सीख। जब तू चाहता है कि लोग मेरा सम्मान करें, तो तुझे भी दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये काम करने के लिए भेजा है। भगवान कहते हैं जब तुझे पैसा दे करके भेजा है, वो पैसा तेरे लिए नहीं भेजा है। पैसा तेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के निमित्त तुझे उसे खर्च करना है। जो पैसा मैंने तुझे भेजा है दे करके, उसमें परिवार का निर्वहन तो करना ही है। उसमें तुझे परिवार के लिए जितनी भौतिक सामग्री है वो तो एकत्रित करनी ही है। मकान भी तुझे बनाना है, कपड़े भी तुझे चाहिए हैं, खाने की व्यवस्था भी तेरे को करनी है, वो तो सब ठीक है। और आगे भविष्य के लिए जो तेरी जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूर्ण करने के लिए तुझे संग्रह करना है। लेकिन उसके साथ साथ तेरे और भी दायित्व हैं। तेरे अपने परिवार के प्रति दायित्व हैं, जो कुटुंबी हैं उनके प्रति दायित्व हैं, जो रिश्ते नातेदार हैं उनके प्रति दायित्व हैं, जो मित्र हैं उनके प्रति तेरे दायित्व हैं, जो समाज है अपना तेरा उसके प्रति दायित्व है, और राष्ट्र के प्रति तेरा दायित्व है। इन सब का निर्वहन भी तुझे समय समय पर करना जरूरी है। कार्यं कर्म करोति है। कहते जो इन कार्यों को करता है, अपने दायित्व को निभाता है, जब भी आवश्यकता होती है कभी पैर पीछे नहीं हटाता है। जो पैर को पीछे हटाता है, भगवान भी उससे अपने पग और पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो पाप कमा रहा है। भगवान कहते हैं वो पाप ही खाएगा। कहते हैं जो अपने अंश को, अपने कमाई को जहां जहां जिसका अंश है वहां नहीं देता, वो भी चोर है। सीधी सी बात करिए। तो इस बात को समझना पड़ेगा। भगवान यही तो समझाना चाहते हैं। तू तो नहीं समझ रहा, तू समझता कि जो धन मुझे मिला वो केवल मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे मकान के लिए, मेरे वस्त्रों के लिए, मेरे भोजन के लिए, मेरी व्यवस्था के लिए है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ये केवल तेरी व्यवस्था के लिए नहीं है, ये तेरी सारे समाज की व्यवस्था के लिए। उस समाज में तेरा परिवार भी आता है। ये ठीक है कि सबसे पहले परिवार है, जहां जहां भी शास्त्र ने भी कहा है कि सबसे पहले परिवार का भरण पोषण करना ये अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परिवार के भरण पोषण के अतिरिक्त तुझे और समाज में जहां जहां अन्न के लिए आवश्यकता है वहां भी तुझे देना अनिवार्य है। अगर तू नहीं दे रहा है तो चोर है। कार्यं कर्म करोति। कहते हैं क्योंकि करने योग्य कार्यों को तू नहीं करता है, इसलिए डंडे पड़ते हैं, इसलिए नरक में जाना पड़ता है, इसलिए जीवन में दुख आते हैं। लेकिन जो करने योग्य कार्यों से कभी पीछे नहीं हटता। मैं कई बार कहा करता हूँ, बहुत से लोग कह देते हैं लड़कियों का जब विषय आता है, अजी लड़कियों तो कोई बात नहीं, आगे इनका तो रोज का लगा रहता है। कोई बात नहीं, लड़कियों का रोज का है, रोज करना चाहिए। क्यों तू अपने बेटे को रोज रोटी नहीं देता, अपने लिए रोज रोटी नहीं रखता? तो इसी प्रकार से जब अवसर आता है उनका भाग उनको देना चाहिए।
भगवान यही तो दायित्व बोध करा रहे, यही समझा रहे, कार्यम कर्म करोति है, ये तेरे करने योग्य कार्य है, इनको तुझे करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहा है तो चोर, तुझे चोर बन के रहना है या एक धर्मात्मा बन के परमात्मा के पद पर बढ़ना है। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जिसको अपने दायित्वों का बोध हो जाता है, जो हर समय अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, कहते वो मेरा प्रिय है। भक्त तो असीम में ही सखा, कहने जो ऐसा मेरा भक्त है, जो मेरा प्रिय है, कहने हे अर्जुन तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा प्रिय भी है, इसलिए मैं तुझे चेत रहस्य भी तो उत्तम, इसलिए मैं तुझे इस रहस्य की बात को बता रहा हूं। नहीं तो सबको थोड़े ना बताते हैं, भगवान आते हैं क्या सबको बताने के लिए? सबको नहीं बताते हैं। कोई कोई बिरला होता है जो सत्संग में आता है, उसको महान पुरुषों के माध्यम से भगवान बतलाते हैं, और महान पुरुष जब उनका दिशा निर्देश करते हैं तो वो परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है वो कौन है। अब इस बात को कह रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। से सन्यासी यह योगी, कह लो वो सन्यासी है, वो योगी है। देखो इतनी सी बात से, जो अपने दायित्व का ठीक तरह से निर्वहन करे, इसी में सन्यास है। इसी को सन्यासी कह दिया, इसी को योगी कह दिया। न चननिरग्निर न च अक्रिय, कहते हैं केवल उसको सन्यासी नहीं कहते हैं जिसने अग्नि का त्याग कर दिया, जो अक्रिय है, जिसने क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर दिया है, वो नहीं। योगी कौन है? जो करने योग्य कार्यों को करता है। तो ये करने योग्य कार्य हमें करने चाहिए, और इस समय जो करने योग्य कार्य, भाई मैं रोज अभी चर्चा कर रहा हूँ, अब हमारे करने के योग्य कार्य सबसे बड़ा क्या आ रहा है? 22 जनवरी आ रही है। 505 वर्ष के बाद भगवान श्री राम अब से 3 दिन बाद उस दिव्य स्थल पर विधि पूर्वक विराजमान हो जाएंगे। हमारे भगवान को टाट, जिनके लिए दिव्य महल हुआ करते थे, वो उनको टाट में रहना पड़ा, गर्मी सर्दी बरसात में रहना पड़ा। अब उनके लिए आश्रय स्थल 3 दिन बाद मिलने जा रहा है। मिल ही गया है वैसे तो, लेकिन विधि प्रकार से 3 दिन बाद उनका आह्वान किया जा रहा है, और हम भी निरंतर उसी आह्वान को कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके चरणों में शीश नवा रहे हैं। तो आइए आज फिर से अब हम भगवान का नाम का जाप करेंगे, जो जाप हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है। और अब तक लगभग 35 लाख जाप, हमारा जो संकल्प 1 करोड़ जाप का है, उसमें 35 लाख जाप अभी तक परिपूर्ण हो चुका है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।